देखिए, आज जो है ये उपवास कार्यक्रम पूरे देश में, देश ही नहीं कुछ विदेश में भी कुछ कुछ जगह हो रहा है। इस उपवास का है जो हमारे मोदी जी की जो तानाशाह सरकार है, किसी एकदम अन्याय चल रहा है जो कि अन्याय साबित हो गया। ये हमारे संजय बाबू का जो बेल हुआ, तो बेल में यही हुआ कि साक्ष्य के अभाव में उनका बेल हुआ। अब ये बताइए, किसी आदमी को 6 महीना जेल में रखने के बाद और जजमेंट आवे कि साक्ष्य के अभाव में बेल हुआ। और हमारे यहाँ मान के चलिए, ये हमारे केजरीवाल साहब का जो मामला जो शराब का वाला है, तो ये तो आज से नहीं चल रहा था, ये तो बरसों से ही मामला है। तो ये बरसों से मामला है, तो क्यों इस मामला को इसी समय जो है इसको उजागर कर करके ठीक इलेक्शन के समय जेल के अंदर कर देना। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि पूरे देश में जितने भी अरेस्टिंग हो रही है, केवल विपक्ष का हो रही है। एक भी बीजेपी का आदमी का कहीं अरेस्टिंग नहीं हो रहा है। तो जब आदमी का जब विदाई लेना होता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो केजरीवाल जी की मति भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि एकदम एक तरफा उनको दिखाई दे रहा है। तो इस समय उनको लग रहा है कि मैंने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, सिसोदिया जी को अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया, संजय बाबू को अंदर किए थे जो बाहर आ गए। तो ये सोच रहे हैं कि ये लोग अंदर करने से हमारी जो है बहुत मजबूती हो गई। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी कमजोरी हो गई कि असली जजमेंट करने वाला मालिक मेरा जनता है। जनता के एक एक लोग समझ गए ये अन्याय हो रहा है। तो मान लीजिए, ये आप तानाशाह है, अब बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे बांट सकते हैं। लेकिन पैसा लेके वोट तो ऐसे नहीं मार देना है कि पैसा दीजिए वोट मारिए। वोट तो अंदर मारना है। तो अंदर वोट कौन मारता है? जिसके दिल में रहता है। तो पूरा हिंदुस्तान हमारे केजरीवाल जी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में चली गई है, जो कि जजमेंट आपको मिलेगा। आज वैचारिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और आज आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के, बिना जो कथाकथित घोटाले में उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 8 महीने से जो गवाही हो रही थी, उस गवाही में मात्र 6 महीने बाद जब रेड्डी बंधुओं के द्वारा, श्री अरविंद के द्वारा गवाही दी गई, बहुत टॉर्चर किया गया। उसके बाद 1 से 2 गवाही उनको मान्य है, लेकिन उससे पूर्व की जितनी गवाही है वो मान्य नहीं है। उसी दौरान जिस मेन गवाह को, जिसको किंगपिन कहा जा रहा है, जब वो पार्टी के विरुद्ध गवाही देते हैं और ठीक उसके कुछ दिनों के बाद उनके द्वारा 50 से 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया जाता है, तो ये पब्लिक के बीच में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब दिखाया गया, जब ऑर्डर दिया गया, तो पब्लिक के बीच में ये आया कि 55 करोड़ जब दान किया गया आपके इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा, तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं स्कैम बीजेपी ने किया है और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो रही है। अब आप और हम इस लड़ाई पे हैं कि आज संविधान की रक्षा के लिए, आज कानून की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। उसके लिए हम बापू गांधी जी के मार्गदर्शन पर उपवास कार्यक्रम रखे हुए हैं और हम लोग आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि बापू का जो भारत है उसको बनाने में, और वो जो बना हुआ भारत है जिनको बिगाड़ने में लोग लगे हुए हैं, उनको रोकने में हम सफल हों भविष्य में।